हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जेडी प्रजापति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा पाइल्स के बारे में, यानी बवासीर के बारे में। यह किन कारणों से फैलता है, क्या इसमें सावधानियां हमें रखनी चाहिए और क्या इसका उपचार है, क्या इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट है। दोस्तों, यह एक आम समस्या है जो सामान्यतया लोगों को मोशन जाते समय यानी कि लैट्रिन जाते समय जब उस समय दर्द का सामना करना पड़ता है, कई बार लैट्रिन से खून भी आने लगता है, उसे हम पाइल्स कहते हैं। और गुदाद्वार के चारों तरफ छोटी छोटी नसों का एक गुच्छा यानी कि जाल पाया जाता है, जिसमें लैट्रिन जाते समय बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है कोई भी व्यक्ति, तो कॉन्स्टिपेशन के कारण प्रेशर लगाना ही पड़ता है, तभी लैट्रिन निकलती है। कई बार लंबे समय तक बैठा रहने से और कई बार लंबे समय तक यह कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, तो उसमें नसों में खिंचाव पड़ने लगता है। जब खिंचाव पड़ता है तो उसमें धीरे धीरे स्वेलिंग आने लगती है और सूजन के कारण ही उसको छोटी छोटी गांठें टाइप की बन जाती हैं। उन गांठों को ही पाइल्स कहते हैं। जब लैट्रिन टाइट आती है तो उससे घिसट के निकलती है और घिसने के कारण उनमें कट लग जाता है या घाव हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड भी आने लगता है और बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होता है। इसी को बवासीर कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक एक्सटर्नल पाइल्स और एक इंटरनल पाइल्स। एक्सटर्नल पाइल्स जो कि हम सामान्य भाषा में उसे बादी का बवासीर कह सकते हैं, और इंटरनल पाइल्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। ग्रेड 1 वो पाइल्स होता है जब कॉन्स्टिपेशन के कारण यह डेवलप हो जाता है और गुदाद्वार के अंदर ही रहता है। इसमें मरीज को कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती और कई बार तो पता भी नहीं चलता कि उसे कुछ है। और ग्रेड 2 में क्या होता है, ग्रेड 2 में वह पाइल्स धीरे से बाहर तक निकल आता है और अपने आप अंदर चला जाता है, यानी कि रोगी महसूस करता है कि अंदर कुछ ना कुछ तो है, सूजन तो है, लेकिन वह यह डिफाइन नहीं कर पाता है कि क्या है यह। और ग्रेड 3 में वह जब बाहर आ जाता है तो फिर उसको उंगली से दबाना पड़ता है, तब जाके वह अंदर जाता है, वो ग्रेड 3 का हो जाता है। और ग्रेड 4 का यानी कि जब वह बाहर एक बार आ जाता है तो फिर चाहे उंगली आप लगाएं या कुछ भी किसी से भी अंदर करें तो जाता नहीं है, वह ग्रेड 4 होता है। इसके उपचार में, घरेलू उपचार में अपन क्या कर सकते हैं? घरेलू उपचार में आप जो नारियल के जटा होते हैं या नारियल के जो फाइबर्स होते हैं, उनको आप छील के, उनको जला के, उनका जो रेसिड्यू बचता है, वो उनका जो राख बचती है, उस राख को बारीक पीस के उसको एक गिलास में 1 चम्मच सुबह खाली पेट आपको लेना है। ऐसा आपको लगातार 3 से 4 दिन करना है। 3 से 4 दिन में आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी, आपका ब्लड भी बंद हो जाएगा और राहत भी मिल जाएगी। ईसाबगुल की भूसी भी काफ़ी कारगर है कॉन्स्टिपेशन के लिए, तो आप ईसाबगुल की भूसी भी यूज़ करें। और जितना ज़्यादा आप नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएंगे, यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियां खाएंगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा और आपका बवासीर हील होने की प्रोसेस में आ जाएगा। दूसरा, आप फ्रेश एलोवेरा का जूस निकाल कर ले सकते हैं या मार्केट से भी आप खरीद सकते हैं। तो एलोवेरा का जूस, लौकी का जूस या नारियल के फाइबर्स, इन तीनों में से कोई भी एक उपाय आप कर सकते हैं, तो आपका बवासीर पूर्णतः ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, आप फाइबर्स जितना ज़्यादा खा सकते हैं, फाइबर्स से क्या होगा कि आपका कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन ही इसकी मेन जड़ है। जितना ज़्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, बवासीर के चांस उतने ही ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। और अगर दोबारा से फिर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आपको बवासीर भी दोबारा से हो सकता है। इसलिए आपको पहले तो पानी ज़्यादा पीना है। जितना ज़्यादा आप फ्लूइड इनटेक करेंगे, जितना आप फाइबर खाएंगे, उतना ज़्यादा आपका मोशन नॉर्मल निकलेगा और बवासीर की शिकायत कम होगी। फिर अपन चलते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। दोस्तों, एलोपैथिक ट्रीटमेंट में सबसे मेन चीज़ ध्यान दिया जाता है आपके कॉन्स्टिपेशन के ऊपर। कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको लैक्टुलोज या क्रेमाफिन लिक्विड ये ले सकते हैं या डल्कोलेक्स टैबलेट ले सकते हैं, जो भी मेडिकल स्टोर पे जाके तीनों में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं, जो कि रात के टाइम आपको लेना है। क्रेमाफिन को 15 ml सुबह शाम आपको लेना है, या डल्कोलेक्स 1 या 2 टैबलेट, जिस तरह का आपको कॉन्स्टिपेशन हो, रात को गुनगुने पानी के साथ में लेना है। लोकली एप्लीकेशन के लिए आपको लिग्नोकैन जेली या स्मूथ क्रीम या पाइलेक्स फोर्ट, इनको लगाने का तरीका यह है कि आप लैट्रिन जाने से पहले
5-10 मिनट पहले इसको लगा लें। इसको लगाने के लिए एक ट्यूब आता है, अंदर लगाने के लिए एक नली आती है जिसको एंटर करके आप इसको लगाएं। और लगाने के बाद में फिर मोशन के लिए जाएं। तो मोशन के लिए जाएंगे तो नॉर्मली आपको दर्द नहीं होगा और वहाँ की जो एरिया है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा और आपका मोशन ठीक से बाहर आ सकता है। बाकी आप अपने डॉक्टर को किसी भी तरह की कोई मेडिसिन यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क लें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उसकी बताए गाइडेंस में ही आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट करें। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ठीक होगा एवं पूर्णतया आपको ठीक करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आपको सिरजवात करनी है, यानी कि आपको गुनगुने पानी में जितना कि आप सहन कर सकें उतने पानी को आप किसी टब में लेके और लेटरिन आने के बाद में, यानी कि आप मोशन आने के बाद में आप सिकाई दें तो उससे भी सूजन ख़त्म हो जाएगी और आपका बवासीर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, यानी कि ना के बराबर ही कम रहेगा। तो इससे तो दोस्तों 2 से 3 ग्रेड तक की पहली, दूसरी और तीसरी ग्रेड तक की बवासीर आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपको चौथी ग्रेड की बवासीर हो गई है तो आपको दवाइयों से आराम नहीं मिलेगा, आपको फिर सर्जरी का ही ऑप्शन बचता है, जिसमें आप डॉक्टर से संपर्क करके सर्जरी करवा सकते हैं। और सर्जरी में वो नहीं जो पहले होता था, आजकल लेज़र के द्वारा यह सर्जरी हो जाती है, जिससे पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है और दूसरे ही दिन वह घर जा सकता है। और आशा करता हूं दोस्तों आपको बवासीर से रिलेटेड जानकारी मिल गई होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।